Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel. This is your Pranjali Srivastava again. आज मैं डेली लेबर कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि आज मैं इस दिन का कुछ अच्छा यूज़ करती हूँ. Pardon my voice because I feel मुझे ठंडी लग गई है एंड मुझे सर्दी हो रही है एंड I'll try कि ये ज़्यादा हैम्पर ना करे वीडियो में. मेरा आज बहुत ही लंबा लेबर था तो मैंने सोचा कि मैं बाहर नहीं जा सकती बिकॉज दिल्ली इज़ लाइक वेरी हॉट. अभी अभी आज के टाइम में इट्स वेरी हॉट. तो मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहती थी. तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं एक पेंडिंग वीडियो जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं आप सभी के लिए बनाऊँ, वो मैं आज पूरा करती हूँ. सो आई एम टुडे गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ हाउ on how I became a cabin crew. Okay, I'll start from beginning. ये मैं आपको बहुत वैसे बता रही हूँ क्योंकि जो भी कैबिन क्रू बना है ना, वो कभी भी सोच के नहीं बना है कि यार मुझे कैबिन क्रू बनना है इसलिए मैं कैबिन क्रू बनाऊँ. कैबिन क्रू बनना इज़ लाइक सबके दिमाग में ना सेकंड थॉट होता है. ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनके एक्चुअल में स्टार्टिंग से था कि नहीं हमें कैबिन क्रू बनना है और वो फिर कैबिन क्रू जाके बन गए. ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे. तो लाइक आई सेड, सबकी स्टोरी की तरह मेरी भी स्टोरी है. मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था कि मैं कैबिन क्रू बनना है मुझे, या फिर मतलब एज सच रिलेटेड टू फैशन एंड ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में कभी नहीं आता था. नेवर एवर. क्योंकि आई वॉज लाइक काइंड ऑफ थोड़ी सी साइंस स्टूडेंट एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट. तो मेरे माइंड में ना इतना ज़्यादा ऑफन ये कभी आया ही नहीं है. So I was doing my engineering and I guess in first year, I don't remember the exact incident, but एक एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट के कोई 2-3 लोग आए थे in my college to promote their institute and they were having some quiz or something. कुछ तो उनका हो रहा था. So they chose me to speak on something. सो चलो ठीक है, ये हुआ तो चलो आई टुक दिस एज अ कॉम्पिटिशन कि जैसे कि स्कूल में कॉम्पिटिशन होता था या फिर कॉलेज में कॉम्पिटिशन होता था. मैंने उस वे में ही इसको लिया था. आई डिड नॉट थिंक मच. सो वॉट हैपन कि उसमें से एक इंस्ट्रक्टर व्हेन शी वॉज लीविंग she called me and she started talking to me. So I don't know how, maybe she saw something. she saw my future or what. Maybe मैं आज भी वही सोचती हूँ कि यार उस बंदी को पता कैसे चला कि मतलब आई कैन बिकम अ कैबिन क्रू या फिर आई कैन गेट इन टू दीज थिंग्स इन टू एविएशन. So she talked to me and she told me कि I think you should apply. She told me this. एंड मैं ठहरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की लड़की, मुझे कुछ भी नहीं पता. मैं हवा में ले ली बात में, बोली हाँ ठीक है. एक हफ्ते बाद क्या हुआ कि मैंने शायद मैं हॉस्टल में रहती थी तो मेरे हॉस्टल के टीवी पे मैंने वहाँ पे ना इसी का ऐड देखा. सो आई डोंट नो व्हाई इट क्लिक्ड इन माई माइंड कि यार मतलब वो मैं बता रही हूँ आपको फर्स्ट सेम की बात. तो मुझे लगा कि यार अगर उस बंदी ने कुछ देखा है तो मे बी कुछ तो होगा. तो लेट मी जस्ट थिंक, मैं एक बार देखती हूँ कि क्या है कैसा है. तो मैं बता रही हूँ कि तुम अगर ऐसे किसी बैकग्राउंड से आए हो जहाँ पे एविएशन से रिलेटेड तुम्हारे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं है, तो तुम्हें वहाँ एंटर करने में बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. क्योंकि तुमको कोई गाइड करने के लिए वहाँ कोई नहीं होता है. और मुझे इसका ए टू सी कुछ भी नहीं पता था कि हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू अप्लाई. मुझे ये लगता था फ्रैंकली स्पीकिंग, आई यूज्ड टू थिंक कि तुम्हें किसी एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा. उसके बाद फिर वो लोग अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराएंगे एंड देन उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन होता है. और मे बी दैट इज़ गोइंग टू बी अ सिंपलर वे कि तुम्हारा जल्दी हो जाए मे बी. मैं ना फर्स्ट ईयर को मतलब ठीक है, फर्स्ट ईयर में मेरे माइंड में ये सब चल रहा था बट मैंने फिर उस चीज़ को सोचना बंद कर दिया. रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, हेल्प एज इन टू गाइड. तो मेन ये है ना कि यार तुमको अगर कोई गाइड करने के लिए मिल जाता है ना तो बहुत
बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अगर कोई तुमको उसका सिंपलर वे बता दे तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है। बट मुझे उस चीज़ के लिए कोई मिल नहीं रहा था। सो आई थॉट कि ठीक है, लेट मी होल्ड दिस थॉट फॉर नाउ, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। सो क्या हुआ कि मैं फिर थर्ड ईयर में गई। तो थर्ड ईयर में आई थिंक एक एयरलाइन आई थी इन माय एरिया, जहाँ पे मेरा कॉलेज था। तो आई थॉट कि मैं वहाँ पे जाऊँ क्या। आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज आस्किंग टू ऑल माई फ्रेंड्स कि यार मैं जाऊँ क्या। तो मतलब पहले तो सब हंस रहे थे सच बता रही हूँ, बहुत हंसे थे, क्योंकि उनको ये था कि तुम साइंस बैकग्राउंड की लड़की, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की लड़की, तुमको कैबिन क्रू क्यों बनना है। एंड उस टाइम ऐसा था कि थर्ड ईयर का आखिरी आखिरी चल रहा था। सो वी न्यू कि फोर्थ ईयर में हमारे कैंपस सिलेक्शन होने वाला है, एंड हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करते थे। वी यूज टू गो फॉर कोचिंग्स एंड एवरीथिंग कि उसके लिए हमारा हो जाए। एंड इन द मिडल ऑफ दैट मेरे माइंड में ये चीज़ आ रहा था कि यार मैं जाऊँ क्या, मैं कुछ करूँ क्या, मे बी बिकॉज आई हैव थॉट इन माई फर्स्ट ईयर कि मैं ये सब करूँगी। एंड नाउ व्हेन आई हैव सीन दिस कि अच्छा आ रही है तो लेट मी जस्ट ट्राई। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो जिस एयरलाइन का, मतलब आई वोंट से द नेम, जिस एयरलाइन के बंदे आए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो ओके, सो जिस एयरलाइन के लोग वहाँ पे आए थे, तो मुझे क्या हुआ कि मैंने शायद ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था। मुझे पता है वो एग्जैक्ट इंसिडेंट नहीं पता है, बट आई नो द हाईलाइट्स कि क्या हुआ था। सो मैंने जिसमें अप्लाई किया था, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो उसमें ना मैंने व्हाट्सएप वाला अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला था। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने फ़ोटोज़, अपना रिज्यूमे यहीं पे भेज दो। सो आई वाज लाइक कि मतलब कि मेरे फ़ोटो रिज्यूमे मतलब ऐसे ही फ़ोन में देख के सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, आई हैव नो आइडिया। तो मैंने दे दिया। Later on, that that man he called me, and थोड़ा सा inappropriate वे में he talked to me. तब मुझे थोड़ा सा क्लिक किया कि no, he is not the one from the airline, he's somebody from taking the money and trying to manipulate and everything. मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा ये there's a glitch here. So I thought ki okay, now no more thinking about this. I have to concentrate on my studies, and then I have to get myself placed as early as possible, because ये सारी चीज़ें I think it's going to disturb me so much. So I stopped thinking about that after that incident. उसके बाद in my final year I got placed. I got placed, and मैं placed जब हुई थी तो I got placed in 2 of the companies. तो मैं फिर दूसरी सिटी में चली गई अपनी जॉब की वजह से। वहाँ पे ऑल्सो आई सॉ एक फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, सॉरी, एयर हॉस्टेस इंस्टीट्यूट। एंड अगेन दैट थिंग ट्रिगर्ड इनसाइड मी कि यार कुछ तो करना चाहिए। एंड मुझे उस जॉब में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा। इट वॉज जस्ट दैट आई गॉट प्लेस्ड। एंड वो होता है ना कि तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ है तो तुम्हारे पेरेंट्स से बोलेंगे कि भाई तुम जाओ, पहले वहाँ जॉब करो, जो एटलीस्ट जॉब है एटलीस्ट डू दैट ना, उसके लिए तुमने कोचिंग की है, ये किया है, वो किया है। सो एटलीस्ट पहले वो कर लो, उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ दीज थिंग्स लेटर। एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर तुम्हारे घर पे कोई एविएशन से नहीं है तो पीपल वोंट इवन प्रेफर। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एविएशन, किसी भी फील्ड में अगर कोई तुमको बताने वाला नहीं है या फिर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है तो वो लोग प्रेफर ही नहीं करेंगे कि उनके बच्चे वहाँ जाएँ। तो जैसे सबके थे पेरेंट्स, वैसे मेरे भी उस टाइम थे कि नहीं, अभी जहाँ पे तुम्हारा हुआ है पहले वहाँ जाओ, पहले वहाँ करके देखो, उसके बाद फिर यू कैन थिंक ऑफ दीज थिंग्स। वहाँ मैं गई, वहाँ मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। सो आई थॉट कि यार नहीं, हो गया, बहुत हो गया, अभी मैं करती हूँ। एंड सच बता रही हूँ, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए 2 महीने भी नहीं हुए थे। एंड आई वॉज रियली डन कि यार I was not done with the organization, but I wanted to do something, and that thing from the first year was there inside me. I think that made me to switch and all. वरना मैं तो शायद, मेरी एक्चुअल में हिम्मत नहीं होती कि मैं खुद से स्विच करूँ किसी ऐसी इंडस्ट्री में
जहाँ का मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो उसके बाद मैं वो इंस्टीट्यूट गई, मैंने सारी चीज़ें पता की। ओके, बाय द वे, मैं पहले बहुत क्लियर कर दे रही हूँ कि तुम्हें कैबिन क्रू बनने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेवकूफ़ थी, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता था कि तुम्हें क्या करना है। बस कैबिन क्रू इज़ लाइक, मतलब उस टाइम तो इट वाज लाइक अ हाइप कि तुम बनोगे कैसे, लोग इतने रिजेक्ट होते थे। आई यूज टू वॉच इंटरव्यूज़ इन यूट्यूब, मतलब जो लोग दिए उनका एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो आई यूज टू थिंक कि यार, मतलब इतने अच्छे दिख रहे हैं, इतने प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं, और इनका नहीं हुआ। तो ये वाला थॉट मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा रहता था। दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी टू बिकम दिस। अगर मैंने सोचा है तो आई विल डू इट फ्रॉम द स्क्रैच। सो मैं फिर वही इंस्टीट्यूट में पता की, एंड देन सो मेनी थिंग्स आई गॉट टू नो, कैसे होता है, क्या होता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। उसके बाद ठीक है, आई वॉज पिस्ड ऑफ विथ माई जॉब। तो मुझे लगा कि यार अब छोड़ो इसको, एंड चलो करते हैं ये। इट टुक मी so much of guts to explain this to my parents, and जिनको नहीं पता था, यार नहीं पता रहेगा उनको, कैसे पता रहेगा। तुम्हारे अगर घर में कोई एविएशन से नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि वो तुम्हें किसी भी ऐसी चीज़ के लिए सपोर्ट करे जिसके बारे में उनको ए टू जी कुछ भी नहीं पता है। दे वोंट डू दैट। तो मेरे भी पेरेंट्स उस टाइम उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट ठीक है। उसके बाद आई केम टू माई मासीज प्लेस टू जॉइन दैट इंस्टीट्यूट। तो मैं फिर वहाँ पे आई गेस सितंबर में मैं आई थी वहाँ पे, एंड माय इंस्टीट्यूट वाज अबाउट टू स्टार्ट बाय अक्टूबर और समथिंग। तो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ हाँ, ये 3 मंथ्स, दीज 3 मंथ्स, हाँ मुझे एग्जैक्ट याद है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना मैं वो सिर्फ इंस्टीट्यूट गई। एंड वो 1 साल का कोर्स था। ओके, वो 1 साल का कोर्स था, और मैं सिर्फ 3 महीना उसमें गई थी। एंड आई वॉज लाइक कि यार मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एंड एट द सेम टाइम वो 3 महीने, यस, सो वो 3 महीने मैं जो स्पेंड की थी उस इंस्टीट्यूट में, तो आई एक्चुअली मेड श्योर कि मैं वहाँ पे आई डू एवरी पॉसिबल थिंग। वहाँ पे कुछ भी अगर इनिशिएटिव का होता था कि अच्छा क्लास में ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, तो आई यूज टू बी द वन, क्योंकि आई वॉज सो डेस्परेट ऑफ हैविंग अ जॉब, बिकमिंग अ कैबिन क्रू, कि यार मेरी जितनी जल्दी हो सके जॉब लग जाए। बिकॉज ना पेरेंट्स को मैंने कन्विंस तो किया था, बट वो ना श्योर नहीं थे, दे वेर नॉट श्योर कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार उनको मैं फिर, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बस मेरी जॉब लग जाए, मुझे ये लग रहा था, ताकि कुछ कंप्लेंट्स ना हो, कोई ऐसी चीज़ें उनके माइंड में ना आए कि यार पता नहीं क्या कर रही है लड़की, कहाँ सोच के, मतलब क्या सोच के इसमें आई है, कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, तुमको जितना जल्दी करना है भाई, बस हो गया, बहुत हो गया, अभी करना ही है। तो मैं 3 महीने वो जो गई थी ना, तो एट द सेम टाइम वो 3 महीने इंस्टीट्यूट जाने के बीच बीच में मैं घर जाती थी, टू कन्विंस माई पेरेंट्स। मैं मासी के साथ रहती थी, तो मैं मासी को बोलती थी कि यार मासी समझाओ ना, घर पे ये है वो है करके, आई यूज्ड टू टेल हर। तो वो 3 महीने भी मैं कंटिन्यूस नहीं गई, मतलब इफ़ आई कोलेट एवरीथिंग, मैंने अपना पहला इंटरव्यू आई गेव इन फेब, हाँ, आई गेव इन फेब। तो इफ़ आई कोलेट एवरीथिंग ना, तब जाके होगा कि मैं 3 महीने गई हूँ। तो 1 साल के कोर्स में मैं 3 महीने गई, एंड उसके बाद आई स्टॉप्ड गोइंग, बिकॉज आई थॉट कि यार मैं घर पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग वेरी वेल एट होम। मेरे को था कि इससे मैं कर लूँगी। सो ऑब्वियसली तुम 1 साल का कोर्स 3 महीने में कंप्लीट किए हो, तुमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। सो दैट वॉज समथिंग अर्ज
टू फिनिश ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल कि मैंने आगे कुछ कंटिन्यू नहीं किया, एंड फिर ऐसे ही आधी अधूरी ट्रेनिंग में मैं इंटरव्यू देने चली गई। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई तो आई रिमेंबर मैं लास्ट राउंड तक गई थी। मैं लास्ट राउंड तक गई और उसके बाद आई वॉज नॉट सेलेक्टेड एंड आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज तुम जितना भी इंटरव्यूज़ देखो ना यूट्यूब पे, तुमको रहता है कि यार इसका ओके, पीपल से कि अगर लास्ट राउंड तक तुम पहुंच रहे हो ना, तुम्हारे चांसेस टू नॉट टू गेट सेलेक्टेड बहुत कम हो जाते हैं, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं कह रही हूँ ना, मेरी मतलब कैसे कैसे मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ मुझे पता है, एंड माई पेरेंट्स। तो या सो मैं नहीं सेलेक्ट हुई and I was crying and my mom came to give me to drop me जहाँ पे इंटरव्यू था। so my mom came अपने घर से, मासी के घर, and just to take me for the interview, and it was not good experience। मतलब I thought कि I give my 100% and why am I not selected and why these people are not selecting me। मुझे रीज़न ही नहीं समझ में आया कि मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुई हूँ, बिकॉज लास्ट राउंड तक पहुँच गए। खैर, तो जब मैं ऐसे बाहर आई एंड मॉम वाज देयर एंड आई वाज क्राइंग, आई रिमेंबर आई वाज क्राइंग, एंड उसके बाद मैं बहुत इरिटेट हो गई थी कि क्या मैं फालतू का मम्मी को भी परेशान कर रही हूँ, एंड धूप में उनको भी बैठना हो रहा है कि जस्ट बिकॉज मेरी वजह से। आई वाज लाइक कि चक एवरीथिंग, मेरे को करना ही नहीं है। मैं बहुत डिमोरलाइज हो गई थी घर जाके। एंड ऑब्वियसली मम्मी मम्मी एक्चुअली मतलब आज मैं जो भी हूँ मैं अपनी मॉम की वजह से हूँ, एंड माई मॉम हैज़ बिन द पिलर इन ईच एंड एवरी फेज ऑफ माई लाइफ। मतलब आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ कैबिन क्रू, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ माई कॉलेज ऑल्सो। मतलब कॉलेज के टाइम में भी, ऑब्वियसली इसके टाइम में भी, मेरे शादी के टाइम में भी, शी हैज़ बिन समबडी जिनका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती हूँ। शी हैज़ बिन सो सपोर्टिव। ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग में मुझे मतलब सपोर्ट क्या है यार, मतलब उनको पता ही नहीं है तो वो मुझे किस बेसिस पे सपोर्ट करेंगी। तो जब व्हेन शी सॉ कि यार नहीं मुझे करना है, एंड मैं उसके लिए ऑल द वे अपनी जॉब छोड़ के दूसरी सिटी में आ गई हूँ जस्ट टू परस्यू दिस, देन शी वॉज लाइक कि यार नहीं, एटलीस्ट मुझे तो सपोर्ट करना चाहिए। सो शी वॉज देयर विथ मी। उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया कि ये सब फालतू की चीज़ें सोच रहे मत, एक इंटरव्यू नहीं है, दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा तीसरे में हो जाएगा, तुम करते रहो, तुम्हारा आराम से होगा, तुम करो, एटलीस्ट डोंट गिव अप। सो आई रिमेंबर एक और इंटरव्यू था जिसमें मैं अभी हूँ। उसका इंटरव्यू 28 अप्रैल का था, 28 अप्रैल, आई रिमेंबर, यस। तो उस दिन उसका इंटरव्यू था, एंड आई वॉज लाइक कि मैं अपनी मम्मी को लेके नहीं जाऊँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी आई डोंट वांट टू फेस हर अगर मेरा नहीं हुआ तो। मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मम्मी फिर आती हैं, मम्मी फिर थक जाती हैं, एंड फिर वो मेरे लिए बैठी रहती हैं, देन उसके बाद आई कम बैक एंड फिर विथ नथिंग इन माई हैंड। तो मेरे लिए वो, मैं चाहती नहीं थी कि मम्मी उस टाइम आए, तो आई वाज लाइक मम्मी आप जाओ। मतलब वो स्पेसिफिकली मेरे इंटरव्यू के लिए आई थी यहाँ पे। तो मैंने बोला मम्मी आप घर जाओ, अगर कुछ ऐसा होता है आई लेट यू नो, आप मतलब बस आशीर्वाद रखना, आप प्रे करते रहना मेरा हो जाए। तो उनका नहीं था कि नहीं 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 रुको मेरे को जाना है, मतलब मैं एटलीस्ट रहूँगी। मैं बोली नहीं मम्मी बिल्कुल मत आइए, क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ और आप मेरे सामने होंगे ना तो फिर मतलब फिर आई डोंट थिंक सो कि मैं ट्राई कर पाऊँगी, या फिर मैं कभी आपको खुद को सपोर्ट करने के लिए बोल भी पाऊँगी। तो शी वॉज लाइक ठीक है आई गो। उसके बाद आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। तो फर्स्ट डे मेरे 2 राउंड्स हुए थे। तो वो 2 राउंड मेरे पहले थे तो आई थिंक जीडी था, आई थिंक फर्स्ट वाज जीडी एंड सेकेंड नॉर्मल इंट्रोडक्शन था और जीडी था। ये 2 राउंड्स मेरे फर्स्ट डे हुए थे, एंड उसके बाद मेरा हो गया।
मेरा इसमें हो गया, तो वी वर कॉल टू दिल्ली कि आपका आगे के जो राउंड है वो होंगे दिल्ली में। तो 28 अप्रैल को मेरा ये हुआ था। एंड ओके, तो मैं जब घर गई तो आई इन्फॉर्म माई मम्मा पापा एवरीवन कि अच्छा अभी मेरा आज के लिए हो गया है, फिर आने वाले जो है राउंड्स उसके लिए मुझे कहा गया है कि आपको दूसरी सिटी जाना है। तो मेरा नेक्स्ट राउंड्स जो मेरे थे वो थे 9 को। आई रियली रिमेंबर दीज डेज बिकॉज ये नो इट्स नॉट 9, इट्स 8 तो 8 को मैं गई दिल्ली। एंड मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गई थी उस बिल्डिंग में, तो I was crying so much because I was the first one to reach there and I was hell scared. क्या हो गया है मेरे में, मैं क्या बोलती हूँ, I was hell scared, okay. तो मैंने रोने लगी। आई रिमेंबर आई वेंट टू रेस्ट रूम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज लाइक यार होना है ये होना है, मतलब इतना इतना मैं प्रेशराइज कर दी थी खुद को कि यार मुझे इसमें सेलेक्ट होना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो मैं फिर ओके ठीक है, जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ उस दिन मेरे 6 राउंड्स हुए थे। हाँ उस दिन नहीं, उस दिन मेरे 4 राउंड्स हुए थे। मेरे 4 राउंड्स में से एक राउंड था, इट वॉज काइंड ऑफ स्पीकिंग, मतलब दे वर चेकिंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। सो दे वर जस्ट टॉकिंग टू मी, सो देर वर बंच ऑफ पीपल आई मीन एज द कैंडिडेट्स। And there was one lady who was asking us questions, random, कि आपने कब क्या किया, कैसे किया, मतलब शी वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप हाउ यू आर स्पीकिंग एंड आप बैठे कैसे हो एंड एवरीथिंग। दूसरा राउंड ओके, इसमें आई गॉट सिलेक्टेड एंड दूसरा राउंड आई थिंक हुआ था वेट एंड BMI एंड एवरीथिंग। नहीं, वेट एंड BMI आई थिंक फर्स्ट डे चेक हो गया था, ये सारी चीज़ें फर्स्ट डे चेक हुई थी, बट इन्होंने दोबारा यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे। सो हम लोग का BMI एंड ऑल चेक हुआ। दे चेक फॉर द टैटूज़ कि आपके जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे तो जो भी बॉडी के विजिबल पार्ट्स हैं वहाँ पे टैटू नहीं होना चाहिए। तो दे चेक फॉर दैट कि उनके यूनिफॉर्म के हिसाब से मतलब मेरे हाथ में, मेरे पैर में कहीं पे टैटूज एंड ऑल नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मेरा हुआ था मेडिकल्स। उसके नहीं, मेडिकल्स, हाँ मेडिकल्स हुआ था। मेडिकल्स मतलब कि मेरा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ था। ये भी आई थिंक इट वाज आल्सो काइंड ऑफ राउंड ओनली। तो ये होने के बाद आई हैड अ PI प्रॉपर मेरे एयरलाइन के VP के साथ। तो ये 4 राउंड्स मेरे हुए थे एंड जैसे जैसे मेरे राउंड्स क्लियर हो रहे थे ना, वैसे वैसे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा था। आई वॉज एक्चुअली बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट माई आंसर्स, अबाउट द वे हाउ आई लुक, about my gestures. I was actually very conscious on first round कि पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, बिकॉज हमने इंस्टीट्यूट में ये चीज़ पढ़ाया गया था कि ज़्यादा बात करते टाइम ऐसे 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 नहीं करना चाहिए, यू हैव टू बी सटल एंड यू शुड माइंड व्हाट यू स्पीक एंड वेरी स्मॉल थिंग्स दे टॉट अस, तो दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी हियर। तो मैंने फिर या तो मेरा ये हो गया, मेरा PI एंड और हो गया। सो व्हाट हैपेंड कि जब उनको रिज़ल्ट अनाउंस करना था, सो उन्होंने क्या किया, हम लोग जहाँ सारे कैंडिडेट्स बैठे थे ना, उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा रूम था। सो देयर वर 2 रूम्स बिल्कुल ऑपोजिट्स। तो क्या हुआ कि उन्होंने दे कॉल्ड आउट द नेम ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स और उनको बोला कि रूम 7 में जाओ, और कुछ स्टूडेंट्स को बोला रूम 8 में जाओ। आई वॉज टोल्ड टू गो ऑन रूम 7। तो पहले रूम 8 में दैट लेडी वेंट एंड उन्होंने जो भी अनाउंस किया हो, वी हैड नो आइडिया बिकॉज हम लोग दूसरे रूम में थे। देन शी केम टू अस एंड शी सेड कि कंग्रेचुलेशंस लेडीज, यू ऑल आर सिलेक्टेड
एंड आगे की फॉर्मेलिटीज़ के लिए वी आर गोइंग टू मेल यू. एंड I was actually pinching myself 2-3 times because it was very difficult for me to believe. बिकॉज पता है मुझे क्या ऐसा फील आ रहा था कि वहाँ पे इतने ऐसे ऐसे लोग थे ना, मतलब इतने प्रेजेंटेबल लोग थे कि आई फेल्ट कि मेरा चांस थोड़ा कम है. आई टोल्ड यू ना इन माई प्रीवियस वीडियो कि तुम अगर जाओगे ना इंटरव्यू में, तुम इतने सारे लोगों को वहाँ पे देखोगे कि तुम वैसे ही डिमोरलाइज हो जाओगे कि यार मेरा तो नहीं होने वाला है, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी. ऐसे ना पूरी फीलिंग्स आ जाएंगी इन योर माइंड. बट प्लीज़ keep those things aside and then focus on your interview, focus on your rounds, how you're speaking, how you're behaving. Just focus on those things. बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम कि ये सारी चीज़ें भूल के अपनी चीज़ों में फोकस करना. तो when I got selected, first of all it was very hard for me to accept that. सेकेंडली जब उस रूम से बाहर आए थे, गॉट टू नो कि देयर वर फ्यू बंच ऑफ पीपल जिनको आई वॉज थिंकिंग, मतलब आई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स क्या मतलब जो इंटरव्यू में फ्रेंड्स बने थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये ऐसे लोग हैं यार, इनका तो हो ही जाएगा, इनका तो फॉर श्योर हो जाएगा. सो मेरे पहले राउंड, मतलब जब मैं मासी के प्लेस पे अपने इंटरव्यू दी थी, मेरी एक फ्रेंड बनी थी एंड हु वाज देयर विथ मी यहाँ तक आखिरी राउंड तक. तो हम दोनों मोस्टली डिस्कस करते थे इसका हो सकता है यार, इसके तो फुल चांसेस है, इसके तो ये है, इसके तो वो है. एंड यू वोंट बिलीव, those were the bunch of peoples who were not selected. So no matter how you look, no matter how presentable you are, if you don't convey your personality सामने वाले को, nothing is going to happen. You are not going to get selected at all. तो ये सब चीज़ें ना जब इंटरव्यू देने जाओ तो सोचना ही नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं सोचना रहता है. जो होगा अच्छा होगा, जो अच्छा मतलब जो भी होगा अपने लिए अच्छा होगा, ये लेके चलो. सो मैंने फिर इतना हो गया, उसके बाद फिर आई थॉट कि यार चलो ठीक है, हो गया है मेरा, मैं क्या करूँ, मैं घर पे बताती हूँ. So happy. And I remember when I called my mom was there in the temple and she was actually praying कि हो जाए हो जाए हो जाए. एंड जब वो टेम्पल से निकली थी दैट टाइम आई कॉल, बिकॉज शी टोल्ड मी स्पेसिफिकली यार मैं अभी निकल रही हूँ टेम्पल से. सो आई कॉल्ड हर एंड सेड कि मम्मी मेरा हो गया है. एंड आई कैन टेल यू आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स कि माई मॉम वाज लाइक कि मतलब उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था, मतलब शी वॉज सो हैप्पी कि शी केम बैक टू द टेम्पल. वो वापस भागे भागे पीछे आई एंड उन्होंने शी थैंक्ड गॉड एंड एवरीथिंग. सो मेरे लिए वो मोमेंट मैं देखना चाहती थी मम्मी पापा के फेस पे. एंड फिर जब मम्मी घर गई तो मम्मी ने पापा को बताया एंड आई थिंक मैंने पापा से बात की एंड आई कुड सेंस इन हिज वॉइस कि काइंड ऑफ कंटेनमेंट कि यार चलो, मतलब ही न्यू समवेयर बट इट वॉज जस्ट दैट कि वो एड्रेस नहीं कर रहे थे कि यार हो जाएगा एंड ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली उनको पता नहीं है कुछ भी. बट वो खुशी मैंने जब मॉम डैड की फेस पे देखी ना, उससे बड़ी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली है. बिकॉज उनके लिए ऐसी कोई चीज़ हुई थी जो कि उन्होंने सोची भी नहीं थी कि किसी दूसरी इंडस्ट्री में तुम अगर अपना करंट इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हो, देन यू हैव एक्चुअली अचीव्ड समथिंग. तो दैट वाज समथिंग वेरी बिग फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर मी तो डेफिनेटली. तो ये मेरा कंप्लीट जर्नी था ऑफ हाउ आई बिकेम अ कैबिन क्रू एंड क्या प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में एंड हाउ आई इवन थॉट ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू. सो द एस्पिरेंट्स आउट देयर, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी आपको कि आपको ना कभी भी कोशिश करना रुकना नहीं है. मतलब आपको हमेशा कोशिश करते रहना है. आप अगर एक बार रुक जाओगे ना तो फिर आप दोबारा वो करेज नहीं ले पाओगे, मतलब वो गैदर ही नहीं कर पाओगे कि यार मैं दोबारा खड़े होकर कुछ करूँ. ऐसा नहीं हो पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा. दैट्स नॉट पॉसिबल ओनली बिकॉज तुम एक बार गिर चुके हो ना, तो उठने के लिए तुमको बहुत हिम्मत चाहिए.
एंड फैमिली से ज़्यादा हिम्मत, फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट तुमको और कोई दे नहीं सकता है, और किसी और का सपोर्ट तुम्हें काम आएगा नहीं। तुम्हारी फैमिली ऐसे ऐसे टाइम में तुमको हेल्प करेगी जहाँ पे नोबडी इज़ देयर अराउंड यू। तो कभी भी निगेटिव नहीं होना। एंड नॉट ओनली अबाउट कैबिन क्रू इंटरव्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ भी करने का सोच रहे हो, कुछ भी अचीव करने का, अगर आप एक बार गिरते हो ना, तो उठने का ज्ञान रखो। आप उसमें घुसो ही तब जब एटलीस्ट आप मान के चलो कि 10-20 बार आपको फेल होना है, ताकि यू विल हैव दैट मच ऑफ करेज टू स्टैंड अप अगेन। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखो, तभी आप कुछ कर पाओगे। सो that was it for today, and I hope you liked my video. If you like my video, please like, share and subscribe, and keep trying, keep having good food and good thoughts and everything. Okay, bye bye.